ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्व सिद्धिदाता बाप दादा, आज हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता बनाने के लिए ब्राह्मण जीवन में क्या होना चाहिए अव्यक्त वाणी के द्वारा शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आज बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी सब प्रश्नों से परे, माना कोई भी प्रश्न ना हो, सब प्रश्नों से पार, सदा प्रसन्न चित रहना। आज सर्व प्राप्ति दाता बाप दादा अपने सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा प्राप्तियां तो बहुत हुई है, जिसका अगर वर्णन करो तो बहुत है, लेकिन लंबी लिस्ट बनाने के बजाय यही वर्णन करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। तो बाप दादा देख रहे हैं कि प्राप्तियां तो बहुत हैं, लंबी लिस्ट है ना। तो जिसको सर्व प्राप्तियां हैं उसकी निशानी प्रत्यक्ष जीवन में क्या दिखाई देगी, वो जानते हो ना। सर्व प्राप्तियों की निशानी है सदा उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। पर्सनालिटी ही किसी को भी आकर्षित करती है। तो सर्व प्राप्तियों की निशानी प्रसन्नता की पर्सनालिटी है, जिसको संतुष्टता भी कहते हैं। लेकिन आजकल चेहरे पर जो सदा प्रसन्नता की झलक देखने में आवे वो नहीं दिखाई देती। कभी प्रसन्नचित और कभी प्रश्नचित, दो प्रकार के हैं। एक है जरा सा परिस्थिति आई तो प्रसन्नचित, क्यों, क्या, कैसे, इन सब बातों में फंस जाते हैं। कब यह है प्रश्नचित, और प्राप्ति स्वरूप जो होंगे उनका होगा प्रसन्नचित, सदा मुस्कुराते रहेंगे। उसको कभी भी किसी भी बात में क्वेश्चन, प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो। तो यह क्यों, क्या जो है वो हलचल है, और जो प्रसन्न होता है उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है उसमें हलचल होती है। तो अपने आप से पूछो कि मैं सदा प्रसन्नचित रहती व रहता हूं? कभी कभी नहीं, सदा। 10 वर्ष वाले तो सदा होंगे या नहीं? हाँ नहीं करते, सोच रहे हो, बाबा देख के पूछ रहे हैं। प्रसन्नता अगर कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा का फाउंडेशन ईर्षा और अप्राप्ति है। बहुत सूक्ष्म इच्छा है, वह अप्राप्ति की तरफ खींच लेती है। तो बाबा कहते चेक करो, चाहे ज्ञान के जीवन में ज्ञान के रॉयल रूप की इच्छाएं, चाहे मोटे रूप की इच्छाएं, अभी देखा जाता है कि मोटे रूप की इच्छाएं समाप्त तो हुई, लेकिन रॉयल इच्छाएं ज्ञान के बाद सूक्ष्म रूप में हुई है। वो चेक करो, क्योंकि बाप दादा अभी सभी बच्चों को बाप समान संपन्न संपूर्ण बनाना चाहते हैं। जिससे प्यार होता है उसके समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो बाप दादा तो सबको बहुत प्यार करते हैं, और बाप दादा से भी सबका बहुत प्यार है। आप पूछ रहे हैं प्यार है पक्का? तो प्यार के पीछे त्याग करना या परिवर्तन करना क्या बड़ी बात है? नहीं। तो पूरा त्याग किया है जो बाप कहता है, जो बाप चाहता है वो किया है, सदा किया है। कभी कभी से काम नहीं चलेगा। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना या कभी कभी का, सदा का चाहिए ना। तो सदा प्रसन्नता और कोई भी भाव चेहरे व चलन पर दिखाई नहीं दे। कहते आप भी कहते हो आज मेरा मूड और है, तो इससे क्या कहेंगे? सदा प्रसन्नता नहीं। कई बच्चे प्रशंसा के आधार पर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, लेकिन वो प्रसन्नता अल्पकाल की है। आज है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगी। तो यह भी चेक करो कि मेरी प्रसन्नता प्रशंसा का आधार पर तो नहीं है।
जैसे आजकल मकान बनाते हैं ना, तो सीमेंट के साथ रेत की मात्रा ज्यादा डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो यह भी ऐसा ही है। जो फाउंडेशन मिक्स है, यथार्थ नहीं है, तो जरा सा परिस्थिति का तूफान आता है, वह किसी भी प्रकार की हलचल होती है तो प्रसन्नता को समाप्त कर देती है। तो ऐसा फाउंडेशन तो नहीं है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अब फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि रयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। आधार सर्विस का लेते हैं। सर्विस में नाम हो, लेकिन जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए तो हो जाता है कि बहुत इच्छा सर्विसेबल है, बहुत अच्छा आकर्षण करने वाले हैं, लेकिन नाम के आधार पर सेवा करने वाले का उच्च पद में नाम पीछे हो जाता, क्योंकि कच्चा फल खा लिया, पक्का ही नहीं। तो पक्का फल कहाँ खाएंगे, कच्चा खा लिया, अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम पाया, तो यह कच्चा फल है। या इच्छा रखी कि सेवा तो हमने बहुत की, सबसे ज्यादा सेवा के निमित्त में हूं, यह नाम के आधार पर सेवा हुई, इसे कहेंगे कच्चा फल खाने वाले। तो कच्चे फल में ताकत होती है क्या? वह सेवा की, तो सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए। यह मान नहीं है, लेकिन अभिमान है। जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता रह नहीं सकती। सबसे बड़ा शान बाप दादा के दिल में शान प्राप्त करो। बाबा कहते हैं आत्माओं के दिल में अगर शान मिल गई तो आत्मा स्वयं ही लेने वाली है, मास्टर दाता है नहीं। तो शान चाहिए तो सदा बाप दादा के दिल में अपना शान प्राप्त करो। ये सब रॉयल इच्छाएं प्राप्ति स्वरूप बनने नहीं देती है। इसलिए प्रसन्नता की पर्सनालिटी सदा चेहरे पर चलन में दिखाई नहीं देती है। तो बाबा कहते हैं किसी भी परिस्थिति में मूड ऑफ नहीं होनी चाहिए। अभी डायमंड जुबली मना रहे हो ना, 60 साल के बाद वैसे भी वानप्रस्थ शुरू होता है। तो अभी छोटे बच्चे नहीं हो, अभी वानप्रस्थ अर्थात सब कुछ जानने वाले अनुभवी आत्माएं हो, नॉलेजफुल हो, सक्सेसफुल हो। जैसे सदा नॉलेजफुल हो, ऐसे पावरफुल और सक्सेसफुल भी हो ना। कभी कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। कहते हो ना, सिर्फ कहते हो या मानते भी हो। क्यों नहीं सफलता होती है? कारण क्या है? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है तो अधिकार प्राप्त होने में, अनुभव होने में कमी क्यों? कारण क्या? बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी अपने कमजोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं, पता नहीं क्या होगा। यह अपना कमजोर संकल्प प्रश्नचित नहीं, लेकिन प्रश्नचित बनता है। होगा या नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। संकल्प ये जो है, ये दीवार बन जाती है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। निश्चय बुद्धि विजयी। तो बाबा कहते हैं ये तो आपका स्लोगन है ना। जब ये स्लोगन अभी तक है, भविष्य का नहीं है, वर्तमान का है, तो सदा प्रश्नचित रहना चाहिए। प्रश्न संपूर्ण समाप्त। तो असफलता का दूसरा कारण क्या है? आप लोग दूसरों को भी कहते हो समय, संकल्प, संबंध, सब कुछ, संपत्ति भी सफल करो। तो सफल करना अर्थात सफलता पाना। सफल करना ही सफलता का आधार है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रखो। संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो।
और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बाप के आज्ञाकारी होकर रहो तो गुप्त दुआएं समय पर मदद करती रहेंगी। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण संतुष्ट मणि आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। छत्र छाया के रूप में मेरे बाप दादा मेरे मस्तक के ऊपर हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन